Hey everyone, कैसे आप लोग उनको दबाते बेहतर दिस इज मारूफ एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सीएसएस पोजीशन के बारे में बात करेंगे। अब सीएसएस पोजीशन क्या होता है भैया? सीएसएस पोजीशन ये चीज होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई भी एलिमेंट हो चुका है, इमेज हो चुका है या फिर टेक्स्ट हो चुका है, बटन हो चुका है, राइट। ये सारा का सारा चीज आप किसी पर्टिकुलर जगह में फिक्स करना चाहते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जब उस चीज को फिक्स करना चाहते हो दूसरा चीज बिगड़ रही है होती है। Why? Because you don't have knowledge about the position, CSS position के बारे में। Yes, you heard it right. This is harsh reality and this is a brutal truth, but you have to accept it. Okay? Why I am saying this? अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे देन आप नहीं सीख पाओगे, राइट। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था डिस्प्ले प्रॉपर्टी में सीएसएस में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पे आपको अपना ब्रेन इन्वेस्ट करना जरूरी है एंड दिस इज वन ऑफ देम। ठीक है, मैं डिस्प्ले के बारे में बता दिया, अब बात करूंगा मैं पोजीशन के बारे में। बहुत अच्छे से समझना एंड जो इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना देन आपको ये चीज ऐसा फील होगा कि यार मैं जितना बार सीखता हूं फिर भी मैं भूल जाता हूं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। ओके, नाउ सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक नया सा एक पोजिशन डॉट एच टी एम एल ले लेते हैं। ठीक है, पोजिशन डॉट एच टी एम एल ले लेते हैं। ठीक है, एच टी एम एल। ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीओसी एंड इसे करते हैं क्लोज फिलहाल के लिए, यहाँ करते हैं इसे ला देते हैं एंड जो H2 होगा, H2 नाउ we will learn CSS positions। इसे CSS पोजीशन बोल सकते हो या फिर पोजीशन बोल सकते हो। मैं भी फिलहाल CSS पढ़ा रहा हूँ तो इसे CSS पोजीशन में बताऊंगा। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं, सिर्फ आपको जितना जानना जरूरी है एंड आप ध्यान से सुनना वीडियो में। जब भी ये वीडियो को देख रहे हो आप ऐसे माइंड को स्थिर रखना। ठीक है, कहने का ये मतलब है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। CSS positioning is about controlling the placement of the elements within a page. As I told you, with CSS positioning, you can override the normal document flow. वो क्या होता है भैया? डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो पोजीशन होता है CSS का, जो पोजीशन प्रॉपर्टीज है, इसके इसके देर आर 5 वैल्यूज आर देयर। फर्स्ट वन इज दैट डिफॉल्ट वैल्यू। सो अगर फर्स्ट वन को हटा दिया जाए देर आर 4 वैल्यूज, मेनली 4 वैल्यूज आर देयर। क्या क्या है भैया? फर्स्ट वन है जो स्टैटिक, एक तो आपका बाय डिफॉल्ट है। देन है आपका रिलेटिव, सेकेंड थर्ड वन इज फिक्स्ड, फोर्थ वन इज एब्सोल्यूट एंड फिफ्थ वन इज स्टेकी। ठीक है, ओके। एलिमेंट्स आर पोजिशन ऑन देयर फाइनल लोकेशन विद द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज, जो कि हम आगे एग्जांपल में भी यूज करने वाले हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बटन, लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टैटिक इज ऑलवेज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। ठीक है, एंड उसका जो नॉर्मल, इसका जो CSS होता है, जैसे मान लो ए वाले को, ठीक है, H2 को मैं अगर यहाँ पे इसे प्लेस करना चाहूँ, ठीक है, मैं स्टाइल ऐड करता हूँ। ठीक है, स्टाइल मैंने ऐड किया, यहाँ पे मैंने H2 सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं पोजीशन दे दूंगा। पोजीशन को मैं क्या करूँगा, पोजीशन को मैं क्या करूँगा, स्टैटिक में दे दूंगा। स्टैटिक क्या है, जो कि इसका बाय डिफॉल्ट पोजीशन कह सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, पोजीशन फिक्स्ड के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पोजीशन स्टैटिक। अब बात करेंगे हम पोजीशन रिलेटिव के बारे में। ठीक है, पोजीशन रिलेटिव के बारे में। पोजीशन रिलेटिव में क्या है? पोजीशन रिलेटिव में ये है, एन एलिमेंट, इस चीज को हमेशा याद रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ पे H4 एंड पोजीशन एंड HTML पोजीशन एंड HTML सॉरी, एन एलिमेंट। ठीक है, एन एलिमेंट। ठीक है, एन एलिमेंट विथ पोजीशन। ठीक है, एन एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव। ओके, पोजीशन रिलेटिव इज a position okay, position relative to its normal position। ठीक है, normal position in the
डॉक्यूमेंट फ्लो, ठीक है, डॉक्यूमेंट फ्लो। ओके, सेव करता हूँ यहाँ पे। अब लोगों को ये चीज़ समझ में आया अब, ठीक है। ये चीज़ अब दिमाग में रख देना। एन एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन विथ रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट फ्लो। अब कैसे क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं एग्जांपल भी दूंगा, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे मान लो मैंने H4 ले लिया, ठीक है। H4 जो मैंने लिया है, इसको अब मैं क्या करूंगा ना, इस H4 को मैं करूंगा एक डिव के अंदर डालूंगा, ठीक है। सो मैं करता हूँ यहाँ पे डिव, ठीक है, डिव। एंड इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मैं करूँगा यहाँ पे इसे H4 को इसके अंदर डालता हूँ। मैं सेव किया, ठीक है। अभी ये चीज़ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इस H4 में या फिर मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ आईडी या फिर क्लास वगैरह मेंशन कर देते हैं, ठीक है, डिव में, ताकि आपको ये चीज़ सही से लगने लगे। इस क्लास, इसे क्या करेंगे अपन, रिलेटिव कर देंगे, रिलेटिव। मैं सेव करता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, मुझे फ़र्क नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे करूँगा डिव डॉट रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने बॉर्डर डाला है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, नाउ अब खेल जमेगा। मैंने क्या बताया था कि एन एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटेड टू इट्स नॉर्मल पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट फ्लो, ठीक है, रिलेटेड टू इट्स नॉर्मल पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट फ्लो। दैट्स मीन मैं यहाँ पे अब डालूंगा लेफ्ट, ठीक है, मैं डालता हूँ लेफ्ट कितना डालूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ्ट डाल देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। मैंने सेव किया, ठीक है, मैंने सेव किया। अब मैं जैसे इसे सेव करूंगा यहाँ पे आई होप, ओके सो ओके, बाय द वे मुझे इसे हटाना पड़ेगा। सो मैं जैसे सेव करता हूँ, इस H2 को हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं सेव करता हूँ एंड व्हाई इट इज़ नॉट चेंजिंग, सो ओके, सो आई थिंक सो ओके। मैं अभी के लिए फ़िलहाल इसे कमेंट कर देता हूँ। मैंने सेव किया तो ऐसे आपको दिख रहा है, कमांड जेड मैंने किया, मैंने सेव किया। सो इस तरह से आपको दिख रहा है। सो मैंने लेब को भी हटाया, मैंने सेव करता हूँ, अब ये चीज़ आपको ऐसे दिखेगा। सो एक काम करता हूँ ना, इसे थोड़ा सा बिग डाल देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके, सो मैं क्या करूँगा अब, व्हाट हैपन मैन, एक माउस काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे होते हैं। अब इस चीज़ को क्या करूँगा, मैंने कमेंट आउट किया, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं है, व्हाई इट्स हैपनिंग, क्यों हो रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, 30 कुछ कर देता हूँ, 30 पिक्सल, सेव करता हूँ, स्टिल इट इज़ नॉट, सेव करता हूँ, नॉट हैपनिंग, 5 इट इज़ हैपनिंग। पोजीशन, अच्छा बेटे, मैंने यहाँ पे पोजीशन तो डाला ही नहीं, ठीक है, पोजीशन मैंने डाला नहीं। सो मैं क्या करूँगा, इसको इसे यहाँ स्विच करता हूँ। सो मैं अब डालूँगा पोजीशन रिलेटिव, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा, क्यों, मैंने लेफ्ट अभी हटा दिया है। मैं लेफ्ट को कमेंट आउट करता हूँ, मैं जैसे सेव करूँगा, अब देखना ये चीज़ इधर आ रहा है। मैं और भी इसे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। मैंने सेव किया, अब ये चीज़ नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे 50 पिक्सल लगाऊंगा, मैंने सेव करूंगा, ये यहाँ पे इधर चीज़ हो गया है। सो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ये जो वो पिछला वाला है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। सो ये व्यू जैसे कि मैंने बताया, राइट, रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। ये नॉर्मल कहाँ था, नॉर्मल यहीं पे था, यहीं पे एंड अभी ये लेफ्ट इधर दे दिया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन से दैट दिस इज हाउ द पोजीशन रिलेटिव इज वर्किंग, ओके। हम अब बात कर लेंगे पोजीशन का फिक्स्ड के बारे में, ठीक है। एन एलिमेंट विद पोजीशन फिक्स्ड इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स व्यू पोर्ट। क्या मतलब है भैया, चलो इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं H5 दे देता हूँ, ठीक है। H5 में मैं क्या दूंगा, फिक्स्ड, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा, चलो मैं कर दूंगा यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड एन एलिमेंट
with position fixed, with position fixed is positions positioned relative to its related to the viewport. Okay, related to the viewport. Okay, comma which means okay, which means इसका क्या मतलब होता है? सो इसे मैं इधर कर खींचता हूँ. सो ओके, इधर खींचता हूँ. which means it always stays always stays in the same place even if the page is scrolled. ठीक है, scrolled इवन द स्केच. इतना से आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर अब भी नहीं आ रहा है ना तो डोंट वरी, मैं इसे एग्जांपल दूंगा. द टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी आर यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट एलिमेंट. सो जो कि हम अभी यूज करने वाले हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ए फिक्स्ड एलिमेंट डज नॉट लीव ए गैप इन द पेज वेयर इट नॉर्मली हैव बीन लोकेटेड. अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा जहाँ पे आप लोग ये चीज़ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब मैं एग्जांपल क्या दूंगा यहाँ पे. एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ. मान लो मैं यहाँ पे सेम चीज़ को मैं एक डीप क्लास के अंदर डालता हूँ. ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, दिस इज मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्या करूँगा, फिक्स्ड, राइट, फिक्स्ड मैंने फिक्स्ड डाला है. सो उसके बाद इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर देता हूँ. मैंने सेव किया है. ठीक है, अभी कुछ नहीं दिख रहेगा बिकॉज मैं इसे अब क्या करूँगा, ये जो डिव है ना, डिव को अब मैं क्या करूँगा, अभी के लिए फ़िलहाल डिव को मैं करूँगा डिव फिक्स्ड. ओके, डिव फिक्स्ड को मैं क्या करूँगा, मैंने पोजीशन किया हूँ, इस पोजीशन को कर देता हूँ मैं कितना करूँगा, पोजीशन को मैं कर दूँगा फिक्स्ड. मैंने पोजीशन को फिक्स्ड की, जब मैं सेव करता हूँ यहाँ पे ये चीज़ ऐसे दिख रहा है. डोंट वरी अबाउट दैट, हम इसके बारे में बात करेंगे. उससे पहले क्या करेंगे, जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स को अभी फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ. ठीक है, मैं सेव करता हूँ. ठीक है, मैं सेव करता हूँ. अब इस चीज़ को मैं फिक्स्ड करके दिखाऊँगा. ठीक है, अब मैं इस चीज़ को फिक्स्ड करके दिखाऊँगा. सो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब ऐसा है ना, तो मैंने सेव किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव किया डीप फिक्स्ड, बॉर्डर लग चुका है. सो अब अपन क्या करेंगे, मैं दे दूंगा यहाँ से बटन, तो लेफ़्ट को हटा ही देता हूँ. ठीक है, लेफ़्ट को मैंने देना नहीं है. ठीक है, मैं सेव करता हूँ, ये जैसा का वैसा दिख रहा है. अब मैं डालूंगा जो बॉटम को मैं कर दूंगा 0. मैं सेव करता हूँ, ये नीचे आ गया है, बढ़िया. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस बॉटम के साथ साथ मैं दूंगा राइट में मैं भी 0 दे दूंगा. ठीक है, मैं 0 कर देता हूँ. ठीक है, मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ इधर आ गया है. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे विड्थ एंड हाइट भी दे दूँगा. ठीक है, सो मैं कर देता हूँ विड्थ 300 पिक्सल कर देता हूँ, 300 पिक्सल. ठीक है, ओके, बढ़िया, ये चीज़ आपको दिख रहा है. एंड हाइट को मैं क्या कर दूँगा, अगेन इसे भी कर दूँगा मैं अराउंड 200 या 500 पिक्सल. ठीक है, 200 पिक्सल. मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ आपको ऐसा दिख रहा है, राइट. नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. सो अब ये चीज़ आप कह सकते हो, अब ये चीज़ बराबर से ये फिक्स्ड होता हुआ दिखेगा. अब कुछ भी कर लो, ये चीज़ ऐसा ही फिक्स्ड होता है, ये ऐसा ही फिक्स्ड होता रहेगा. ठीक है, तो इसे फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक चीज़. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ एंड इसे मैं दे देता हूँ लॉरेम 2000. मैं सेव करता हूँ. ओके, 2000 मैं सेव कर लिया मैंने. सो अब इस चीज़ को देखना, ये नॉर्मली क्या होता है, ये या तो ऊपर हो जाता है. अब मैं जैसे इसे स्क्रॉल करूँगा ना, ये बंदा जैसा गया है वैसा ही बैठा हुआ है. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको और भी सही से समझ में आ जाए. ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे क्या हुआ भाई, सो इस चीज़ को मैं इसे इधर लाता हूँ एंड यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ. ठीक है,
बैकग्राउंड कलर, सो बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ इसे येलो, ठीक है, येलो। मैं सेव करता हूँ। अब ये चीज़ देखना, ठीक है, मैंने टेक्स्ट डाला है, ठीक है। अब मैं जैसे स्क्रॉल करूंगा लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा का है बंदा वैसा ही फिक्स्ड होता हुआ देखेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ द फिक्स्ड प्रॉपर्टी, फिक्स्ड पोजीशन इज वर्किंग इन CSS, ओके। अब आ जाते हैं वन ऑफ द वाइटर पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट के बारे में बात करेंगे। एन एलिमेंट position, absolute is position relative to द नियरेस्ट पोजिशन एंसेस्टर, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा इसे, अभी मैं क्या करूँगा, सो ये जैसा का वैसा देख देता है, इसे मैं कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ अभी एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट कर देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। अब ये चीज़ गया, अब ये चीज़ गया, तो अब इससे मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने हटाया इस चीज़ को, अब मैं डेफिनेशन लिखूँगा। डेफिनेशन क्या लिखूँगा, एन एलिमेंट विथ पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, एब्सोल्यूट, ओके, एब्सोल्यूट इज positioned relative okay, relative to the nearest, okay, nearest position ancestor, ठीक है, position nearest position ancestor, okay, ancestor, okay, ancestor with position, यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, with position other than static, okay, other than static, okay। मैं सेव करता हूँ, ठीक है, मैं सेव करता हूँ। अब मैं ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं बताता हूँ, एन एलिमेंट विथ पोजीशन एब्सोल्यूट इज पोजीशन रिलेटेड टू द नियरेस्ट पोजीशन एंसेस्टर। एंसेस्टर आपको पता होगा, राइट, मैंने जब बताया था, जब लाइक सिलेक्टर वगैरह मैंने पढ़ाया था, एंसेस्टर, ठीक है। सो हाउएवर इफ द एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट हैज नो पोजीशन एंसेस्टर, ठीक है, अगर जो एंसेस्टर का उसको अगर कोई पोजीशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, इट यूज द डॉक्यूमेंट बॉडी, ठीक है, जो बॉडी का जैसे बॉडी का ही इसे एज ए एंसेस्टर का तरह काम करेगा, एंड मूव्स अलोंग विद द पेज स्क्रॉलिंग। जब पेज को स्क्रॉल किया जाएगा वो चीज़ भी मूव होता हुआ देखेगा, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो एंड कैन ओवरलैप द एलिमेंट्स, ठीक है। हम अब इसका एक एग्जांपल जान लेते हैं। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। क्या एग्जांपल देखेंगे, मैं सिंपली क्या करता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इस चीज़ को एक काम कर लेता हूँ। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ओके, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिव डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो मैंने डिव डाल दिया इसे, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं डालूँगा एक तो एब्सोल्यूट मैंने डाल दिया है। अब इस चीज़ को मैं नीचे डालता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं नीचे लाता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक दूसरा एक क्लास बनाऊँगा। दूसरा क्या बनाऊँगा, मैं रिलेटिव का एक क्लास बनाऊँगा, ठीक है, रिलेटिव, ठीक है, इतना कर देता है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट डालूँगा, दिस इज रिलेटिव टू द नियरेस्ट पोजिशन एंसेस्टर। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देते हैं। उसके बाद इस चीज़ को क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को मैं अभी क्या करूँगा, ओके, इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ को इसको मैं डालता हूँ नीचे, ठीक है, इतना करता है, ओके। इतना करने के बाद अब मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे, अब आपको कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज मैंने अभी CSS ऐड नहीं किया, ठीक है। अब हम जानेंगे डिव का। सबसे पहले तो इसे रिलेटिव को डालेंगे, डिव डॉट रिलेटिव, इसे क्या करूँगा अपन, इसे क्या करेंगे, एक तो इसे का जो पोजीशन है उसको मैं कर देता हूँ रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव कर देता हूँ, रिलेटिव हो गया है। अब इस चीज़ को जो रिलेटिव हो गया है, अब मैं क्या करूँगा,
विड्थ को कर देता हूँ 300 एंड ये बॉटम एंड हाइट में हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। बॉर्डर जैसा है ऐसा है वैसा ही रहने देते हैं एंड कलर बैकग्राउंड कलर जैसा का वैसा रहने देता है। सिमिलरली मैं एब्सोल्यूट के लिए भी लिख दूंगा डिफ डॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट, ठीक है। इसे अब क्या करूँगा मैं, इसे अब क्या करूँगा, याद से देखना यहाँ पे मैं जैसे स्क्रॉल करूँगा ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे एब्सोल्यूट में मैं क्या करूँगा, अब मैं डालूंगा पोजीशन, पोजीशन को मैं कर देता हूँ, पोजीशन को मैं कर देता हूँ एब्सोल्यूट। जैसे ही मैं करूँगा अब आप देखना, जैसे मैं करता हूँ ये ऑटोमेटिक, अब इसे मैं सेव किया हूँ ना मैं इसे, अब मैं इसे क्या करूँगा ना, अब मैं इसे क्या करूँगा, अब मैं थोड़ा सा टॉप एंड हाइट दे देता हूँ, ठीक है। टॉप में कितना दूंगा, टॉप में कितना दूंगा, बोला मान लो मैंने 80 पिक्सल दे दिया, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, मैंने सेव करता हूँ, ये जो अंदर वाला टेक्स्ट रहेगा ये नीचे आ गया है। उससे पहले मैं क्या करूँगा ना, इसे समझने के लिए मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ, मैंने सेव किया है, ये ऊपर जैसा का वैसा ही है। मैं सबसे पहले बैकग्राउंड बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आए। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ब्लैक, ब्लैक, ओके। अबे भाई क्या हो रहा है, सॉलिड ब्लैक, ब्लैक। मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ ब्लैक लग गया है। अब इसमें भी मैं कर दूंगा एक हाइट एंड विड्थ देता हूँ, ठीक है। हाइट, हाइट में कितना दूंगा, मान लो इसे मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल एंड विड्थ दे दूंगा, विड्थ दे दूंगा, विड्थ दे दूंगा मैं 200 पिक्सल। मैं सेव करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ ऐसा हो गया, ये चीज़ ऐसा हो गया। अब मैं यहाँ पे टॉप एंड टॉप जो ऐड करूँगा मैं दे देता हूँ टॉप, टॉप मैं दे दूंगा 80 पिक्सल, ठीक है। 80 पिक्सल मैं दे देता हूँ, मैंने सेव किया ये ऑटोमेटिकली। ये जो याद रखना, ये जो बाकी का जो बाहर वाला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जो इसका एंसेस्टर से इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। ये ऐसे बात है, ठीक है। अब इसका जो मैं राइट दे दूंगा, राइट में दूंगा, राइट में कितना दूंगा, राइट में दूंगा 0 दे दूंगा, ठीक है। याद रखना मैं जैसे राइट में 0 दे देता हूँ, ये 0 कहाँ से हो रहा है, नॉर्मली क्या होना चाहिए, ये यहाँ तक यहाँ आ जाना चाहिए था, जो पूरा पूरा पेज है उसके अंदर आना चाहिए, बट ये फॉलो किसे कर रहा है, इसके एंसेस्टर को फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग लाइक दिस, ओके। सो हमेशा याद रखना जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो एज ए आपको साथ ही साथ आपका जो पेरेंट में ये कह सकते हो या एंसेस्टर में उसके साथ भी कुछ यूज करना जरूरी है, ओके। ओके, समझ में आया। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे, अब यहाँ पे बात कर लेंगे कि मान लो मैं यहाँ पे एक चीज़ कर लूँगा, क्या करूँगा मैं यहाँ पे, चलो एक स्टिकी एलिमेंट, स्टिकी का पोजीशन स्टिकी हम जान लेते हैं, ठीक है। सो अभी जैसा का है वैसा ही रहने देते हैं, फिलहाल तो ऐसा ही रहने देते हैं। अब स्टिकी का क्या है, एन एलिमेंट विथ पोजीशन स्टिकी टॉगल्स बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड पोजीशन। कैसे भैया, डिपेंडिंग ऑन द स्क्रॉल पोजीशन। आप एक सर्टेन लिमिट के बाद ही ये दूसरा इनो प्रॉपर्टीज में जाता है। कहने का क्या मतलब है, ए स्टिकी एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव अंटिल द सर्टेन स्क्रॉल पोजीशन इज रीच्ड, देन इट स्टिक्स इन द प्लेस लाइक पोजीशन फिक्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में नहीं आया है, राइट। सो मैं इसे समझाने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा ना, सो ये जितना भी जो है इस सारे का सारी चीज़ को मैं ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। सारा का सारा चीज़ को मैं करूँगा ऊपर, ओके। ऊपर मैं लेके जाऊँगा। सो ओके, कितना है भाई, बहुत सारा है, मैंने 2000 वाला ले लिया, ठीक है। सो इट्स रियली हाई ब्रो, ओके, ठीक है। इतना है, इतना, ओके। मैं सेव करता हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ ऊपर आ गया, देखना ये चीज़ ऊपर आ गया। अब मैं यहाँ पे अब मज़े आने वाली है बात है, अब मज़े आने वाली बात है। मैं सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया है यहाँ पे, अब मैं एक टेक्स्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट लूँगा, ओके। एंड सबसे पहले ये सारा का सारा चीज़ को हटा देता, बहुत हल्ला मचा रहा है। सो मैं सबसे पहले तो एक स्टिकी क्लास के साथ ले लेता हूँ, स्टिकी, ठीक है। स्टिकी के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब इस स्टिकी के अंदर मैं लिख दूँगा हाई आई एम स्टिकी, स्टिकी, ठीक है। इतना कर देता हूँ, मैं सेव करता हूँ, ठीक है। हाई आई एम स्टिकी ऐसा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। पोजीशन टिकी अच्छा लगता है, ठीक है। पोजीशन, 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 ठीक है। पोजीशन स्टिकी मैं सेव करता हूँ, हाई आई एम पोजीशन स्टिकी ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं क्या करूँगा, इसको क्या करूँगा ना, अब
यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं इससे पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा टेक्स्ट वगैरह ऐड कर देता हूँ। lorem 20 ठीक है, मैं सेव करता हूँ। यहाँ चीज़ आ गया है, बढ़िया है। ठीक है, अगेन मैं इसको क्या करूँगा, अगेन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। सो अगेन मैं क्या करूँगा, इसको और एक लॉरेम ले लूँगा। ठीक है, और एक लॉरेम ले लेंगे अपन। सो अगेन मैं लॉरेम 30 ले लूँगा। ठीक है, 30 मैं सेव करता हूँ तो ये चीज़ ऐसा दिख रहा है। ओके, नाउ अब खेल देखना, अब खेल देखना। जैसे मैं CSS अप्लाई करूँगा ना, अब आप लोग खेल देखते रहना। ठीक है, सो मैं सारा का सारा चीज़ को अभी के लिए फ़िलहाल अभी के लिए सारा का सारा चीज़ को मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, अब मैं नए से लिखूँगा CSS div डॉट डॉट स्टिकी ओके, div डॉट स्टिकी। मैंने क्लास नेम से ही लिखा ना, div डॉट स्टिकी। अच्छा, क्लास नेम ऐसे क्यों दिख रहा है भाई? आई थिंक आई हैड मिस समथिंग शायद। ठीक है, सो ओके आई थिंक मैंने कुछ मिस किया। अच्छा, मैंने मिस किया। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। कमांड X एंड इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूँगा। अच्छा, हटा देते हैं यार, सिंपल सी बात है। मैं डालूँगा डॉट स्टिकी। मैंने एंटर किया, ये चीज़ आ गया है। स्टिल इट इज़ नॉट शोइंग मैन, स्टिल इट इज़ नॉट शोइंग। व्हाई इट इज़ लाइक दैट? ओके, ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। क्लास नेम तो डिफरेंट कलर में आना चाहिए दोस्त। ठीक है, शो ओके इस चीज़ को मैं करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, एंड अभी मैं इस चीज़ को, ठीक है, अब बढ़िया है। लेकिन ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक ओके, व्हाट मिस्टेक इट इज़, लेट्स पहले अप्लाई कर देते हैं, देन अपन देखेंगे। क्लास नहीं ले रहा है, लेकिन यही चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अच्छा इससे क्या करूँगा, मैं सिंपली डिप दे देता हूँ। डिप मैंने दिया है, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, क्या हुआ भाई, कमांड जेड, हाँ इसे सेव करूँगा मैं। दो डिप आ रहा है भाई, ऐसा क्यों? सो इसे कर देना कमांड जेड भाई, कमांड जेड। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, हाई आई एम स्टिकी ओके, स्टिकी। एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा एक क्लास दूँगा। ठीक है, CL क्लास स्टिकी। ओके, कहीं पे तो कुछ भवंडर हुआ है। क्या हुआ है? सो यहाँ पे भी HTML गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहीं कहाँ गलती हुआ है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं सारा का सारा चीज़ को हटा देता हूँ। ठीक है, हटा देता हूँ, सारा चीज़ को मैं हटा दूँगा। ठीक है, मैं अगेन लूँगा DOC एंड यहाँ पे ले लूँगा H2 एंड H2 में मैं क्या लूँगा, नाउ वी विल लर्न CSS पोजीशंस। मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा है। नाउ का स्पेलिंग हर वक्त गलत होगा, लेकिन इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो मैं लूँगा नाउ इट इज़ 0 नॉट नाउ। ओके, सो नाउ इट इज़ वर्किंग। ओके, नाउ मैं इसके बाद मैं करूँगा एक टेक्स्ट डालूँगा, लॉरेम डाल देता हूँ, लॉरेम 15 डाल देता हूँ, 15। ठीक है, 15 डाल दिया मैंने, सेव किया मैंने। यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। अगेन मैं क्या करूँगा, अगेन मैं थोड़ा सा लॉरेम डालूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे और मतलब स्क्रॉल होने के लिए एक सर्टेन लेवल चाहिए। ठीक है, सो मैं एक पैराग्राफ ले लूँगा, यहाँ पे भी लॉरेम 34 डाल लूँगा। ठीक है, मैंने सेव किया। ओके, ग्रेट। अब खेल जमेगी ब्रो, अब जमेगी खेल। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अब मैं क्या डालूँगा, अब मैं डालूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं डालूँगा डॉट क्लास डॉट स्टिकी। मैंने सेव किया, देखना अब सही आ रहा है, ऐसे हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, हाई आई एम स्टिकी मैं सेव करता हूँ, ये हाई एम स्टिकी हो रहा है।
अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सी एस एस अप्लाई करूँगा। सी एस एस अप्लाई करेंगे अपन स्टाइल एंड उसके साथ आप करेंगे पोजीशन को सबसे पहले तो कर देंगे पोजीशन। अच्छा, पोजीशन से पहले मैं जो है सेलेक्टर यूज करना पड़ेगा। सो div डॉट स्टिकी, ठीक है, div डॉट स्टिकी। इसे अपन क्या करेंगे, div डॉट स्टिकी को अब करेंगे पोजीशन को सबसे पहले करेंगे, पोजीशन को करेंगे हम स्टिकी, ठीक है, स्टिकी। मैं सेव करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, आपको भी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं दे देता हूँ टॉप मैं 0 दूंगा। मैं सेव करता हूँ, ठीक है, बढ़िया। अब भी चीज़ आपको कुछ नहीं दिख रहा है। मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर मैं दे दूँगा येलो, ठीक है, येलो ग्रीन। मैं सेव करता हूँ। अब बैकग्राउंड कलर लगा है येलो ग्रीन। अब मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, अब मैं डालूँगा एक बॉर्डर भी डाल देते हैं अपन, ठीक है, बॉर्डर डाल देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। मैं सेव करता हूँ। अब ये चीज़ लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा ना, एक बढ़िया सा एक पैराग्राफ लूँगा, उसके अंदर lorem 1000 डाल देते हैं, ठीक है, lorem 1000। मैं सेव करता हूँ। सेव किया मैंने, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है, स्क्रॉल होता जा रहा है, राइट। एक चीज़ आपने शायद देखना मिस कर दिया होगा, एंड दैट इज़ मैं जब भी ये स्क्रॉल करता जा रहा हूँ ना, याद रखना मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ, साथ ही साथ ये आई एम स्टिक भी स्क्रॉल हो रहा है। ओके, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं स्लो और भी स्लो कर देता हूँ। मैं जैसे इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये आई एम स्टिकी भी स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन एट ए सर्टेन लेवल मैं जैसे ही आई एम स्टिकी का बारी आया तो ये बंदा हो चुका है स्टिकी, मतलब ये बंदा हो चुका है स्टिकी। एंड जो बाकी का जो टेस्ट है ये इसके पीछे से जा रहा है, ठीक है ना। दिस इज द फंक्शनलिटी ऑफ द स्टिकी। ओके, मैं अगर इसे हटा दूं, मैं सेव करता हूं अब, ठीक है। अब ऐसे जाना, ये चीज़ दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये चीज़ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर इसे मैं स्टिकी रखता हूं, मैं सेव करता हूं अगेन, ठीक है, मैं नीचे तक भी आ गया ना, तो ये बंदा स्टिकी होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ सवाल आ जाता है ना भैया, कि आपने शुरुआत में बताया था, राइट, जब आपने डेफिनेशन बताया था तब एक चीज़ बताया था, क्या, द स्टिकी एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव अंटिल द सर्टेन स्क्रॉल पोजीशन इज रीड। मतलब ये कहने का मतलब है, ये तो रिलेटिव है, पोजीशन ये रिलेटिव है, अभी फिलहाल ये रिलेटिव है, लेकिन जब ये इसका एक टाइम तक चलेगा ना, यहाँ तक इसके आने से जस्ट पहले तक ये बंदा रिलेटिव था, जैसे इस पोजीशन में आ गया ये बंदा हो चुका है स्टिकी। ओके, सो दिस इज हाउ द स्टिकी पोजीशन स्टिकी वर्क्स। ओके, आई होप सारा का सारा डाउट आपको क्लियर हुआ है रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग, वॉट एवर द डाउट, वॉट एवर द स्टिल। मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैं अपने दोस्तों में जितने लोगों से मैं मिला हूँ, सब में से सेम प्रॉब्लम हुआ है, एंड दैट इज की स्टिकी मतलब पोजीशन, डिस्प्ले जो पोजीशन होता है ना, डिस्प्ले जो पोजीशन सीएसएस पोजीशन, वहाँ पे तो बंदा कंफ्यूज होता ही होता है। लेकिन इस वीडियो से आई होप आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, एक चीज नोट कर लेना कि यू मस्ट स्पेसिफाई एटलीस्ट वन ऑफ द मतलब टॉप बटम ये राइट, इसमें से वन ऑफ द प्रॉपर्टी इन द स्टिकी पोजीशन, नहीं तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप एक चीज़ भी नहीं वर्क करोगे, यहाँ पे मैंने टॉप मैंने 0 दे दिया, मैंने इसे कमेंट करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, ये चीज़ स्टिकी काम नहीं करेगा, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी आपको यूज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या करेंगे। अब जो एक आप लोगों को एक टास्क दे देता हूँ, ठीक है, इस टास्क को कर देना। क्या टास्क देना है कि आपको एक टास्क ऐसे करना है, एक इमेज ले लेना है, ठीक है, ऐसे एक इमेज ले लेना है, ठीक है, ऐसे एक इमेज ले लेना है। अब इस इमेज के 4 कोने में और मिडिल में 4 टेक्स्ट डालना है, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप कॉर्नर एंड राइट टॉप कॉर्नर, ठीक है, ऐसे करके एक आपको टास्क बनाना है। अगर आपका हो जाता है प्लीज़ लेट मी नो, आप अपना जो भी कमेंट बॉक्स में अपना गिटहब का रेपो शेयर करो, मैं वहाँ पे ये चीज़ चेक कर लूँगा। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं, होप आपको सारा का सारा डाउट आपको क्लियर हो गया है रिगार्डिंग द डिस्प्ले का पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में। सो अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं ट्राई करूँगा जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देना, एंड आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।